भगवान राम के वनवास का आरंभिक दिन था। श्रृंगवेरपुर में कुश की शैया पर माता सीता और प्रभु श्री राम विश्राम कर रहे थे। लक्ष्मण जी धनुष लेकर सुरक्षा में बैठे थे। निषाद राज भी कार्यों से निवृत्त होकर अपना वो धनुष लेकर आए और लक्ष्मण जी के पास ही बैठ गए। उन महान विभूतियों को घास पर लेटे हुए देखकर निषाद राज को, उस भक्त राज को बहुत ही कष्ट हुआ। उसने लक्ष्मण जी से कहा कि भैया लक्ष्मण, ये माता कैकेयी बहुत ही कुटिल, दुर्बुद्धि, जिसने अपने ही फलते फूलते वंश वृक्ष पर कुठाराघात कर दिया। तो लक्ष्मण जी ने कहा कि नहीं भैया, ऐसी बात नहीं है, इसमें माता कैकेयी का तो कोई दोष ही नहीं है। तो नहीं को जग सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। संसार में आपको कोई 1 इंच सुख नहीं दे सकता, कोई 1 इंच दुख देने वाला कोई नहीं है। ये तो किसी जन्म की अपनी किए हुए कर्मों की कमाई है, जो घूम फिर कर ये सामने आ रहा है। और संसार में है ही क्या, जोग वियोग भोग भल मंदा, हित अनहित मध्यम भ्रम फंदा। जोग माने मिलना, वियोग माने बिछुड़ना। ये हितैषी हैं, ये अहितैषी हैं, ये मध्यस्थ हैं, ये केवल भ्रम के फंदे हैं। ये कुछ है ही नहीं। धरनी धाम धनपुर परिवारु, स्वर्ग नरक जहाँ लगी व्यवहारु। ये धरनी है, ये धाम है, ये पुर है, ये परिवार है, ये जहाँ तक आपका व्यवहार है। देखिए सुनिए गुनिय मन माही, मोह मूल परमार्थ नाही। इनके विषय में देखना, इनके विषय में सोचना, इनके विषय में मन में विचार करना, ये मोह का मूल है, परमार्थ कदापि नहीं। अर्थात स्वर्ग और नरक, स्वर्गिक ऐश्वर्य और इन वस्तुओं के पीछे लगाओ, इनके विषय में सुनना गुनना, ये केवल मोह का मूल है, ये परमार्थ कदापि नहीं है। तो परमार्थ है किस दिशा में? तो सखा परम परमार्थ एहा, मन क्रम वचन राम पद नेहा। हे सखे, परम परमार्थ तो एक ही दिशा में है, मन क्रम वचन से राम, उन परम प्रभु के चरणों में प्रीति। इसलिए जड़ पदार्थ जो नश्वर है, उससे कभी प्रेम हो ही नहीं सकता। जड़ पदार्थों में लगाव कार्यों की आपूर्ति के साधन मात्र हैं। प्रेम परमात्मा से होता है। तो हरिव्यापक सर्वत्र समाना, प्रेमते प्रगट हो ही मैं जाना। भगवान कण कण में विद्यमान है, सर्वत्र समान रूप से व्याप्त है, किंतु उनको खोज निकालने का उपाय केवल प्रेम। प्रेम से वो प्रकट हो जाते हैं। अग जगमय सब रहित विरागी, प्रेमते प्रभु प्रगटै जिमि आगी। यद्यपि वह चराचर जगत में है, सबसे अलग हैं, किंतु प्रेम से वह वैसे ही प्रकट होते हैं जैसे पत्थर की रगड़ से अग्नि प्रज्वलित हो जाती है। इसलिए
पर उन परम प्रभु को प्राप्त करने का उपाय मात्र प्रेम है। तो प्रेम पियाला जिन पिया शीश दक्षिणा देहि, लोभी शीश न दे सके नाम प्रेम का लेहि। परमात्मा को प्राप्त करने का उपाय है मात्र प्रेम। श्रद्धा श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः, ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेणाधिगच्छते। उन परमात्मा को प्राप्त करने का उपाय केवल प्रेम है। आप भगवान से प्रेम करना चाहेंगे, किंतु ये इंद्रियां, आँख कुछ देखकर व्यवधान उत्पन्न कर देगी, कान कुछ सुनकर बाधा उत्पन्न कर देंगे, मन कुछ सोचकर व्यवधान उत्पन्न कर देगा, ये आपको भगवत पद से विमुख कर देंगे। आदि शंकराचार्य से उनके शिष्यों ने पूछा, भगवान सृष्टि में शत्रु कौन है? तो कै शत्रु सन्ति निजे इंद्रियाणि तानेव मित्राणि जितानि यानि। शंकराचार्य जी ने से उनके शिष्यों ने पूछा, भगवान इस सृष्टि में शत्रु कौन है? शंकराचार्य जी ने कहा कि अपनी ही इंद्रियां और मन, किंतु यदि जीत ली जाएं तो यही मित्र बनकर मित्रता में बरतने लगती हैं, परम कल्याण करने वाली होती हैं, परम श्रेय कैवल्य पद की दूरी तय करा देती हैं। इसलिए प्रभु के चरणों में प्रेम करना है तो इन साथियों की हमें आवश्यकता पड़ती है। मन की, अंतःकरण की, इंद्रियों की अनुकूलता की ये आवश्यक है। हम आज भजन करने लगे हैं, पहले तो नहीं करते थे, पहले तो कुछ और ही किया करते थे ना। तो वो संस्कारों की रील चित्त में पड़ी हुई है। जब हम चिंतन में लगते हैं तो वही संस्कारों की रील हमारे चिंतन को बिखेर देती है। ये सुधरे कैसे? तो इनके सुधारने का केवल एक रास्ता है, प्रेम। इससे मन सुधर जाएगा, इंद्रियां सुधर जाएंगी, ये सब अनुकूल हो जाएंगे। तो उमा राम प्रभाव जिन जाना, तिन्हि भजन तजि भाव नयाना। उसे भजन के अतिरिक्त कुछ अच्छा लगेगा ही नहीं। वो तो जब भगवान में के चरणों में उसका मन अनुरक्त हो गया, उनके नाम में जब उसकी लौ लग गई, तो जागत में सुमिरन करे, सोवत में लव लाया, सूरत डोर लागी रहे, तार टूट ना जाए। जब तक जागो सुमिरन करो, सोवो तो लव लगा कर सो, ताकि निद्रा में भी कोई अनर्गल विचार न आने पावे। और श्वास की डोर नाम में, रूप में, भगवान की लीला में कहीं न कहीं ये लगी रहे, अनवरत। ये तार टूटना नहीं चाहिए, आठों पहर लगा रहना चाहिए। ऐसा भजनानंदी भजन के ही नशे में दिन रात मदमस्त हाथी की तरह अपने में ही निमग्न रहता है। जिससे वह प्रेम करता है वह प्रभु रहते हैं और वो भक्त रहता है। अब एक नया प्रश्न है कि जिस ईश्वर की हमें चाह है वो प्रभु रहते कहाँ हैं? तो सबके उर अंदर बसत, जानत भाव को भाव। उनका प्रेमास्पद प्रभु हृदय में होता है।
वशिष्ठ जी ने चित्रकूट की सभा में भगवान राम से कहा। गोस्वामी जी का परमात्मा हृदय में रहता है, यही आदि शास्त्र गीता का भी उद्घोष है। अर्जुन ने पहले तो उसमें क्षमता ही नहीं थी कि सत्य को समझ ले, किंतु उसके सभी प्रश्नों का समाधान हो जाने पर जो प्रश्न वह नहीं कर सकता था, भगवान ने स्वयं उन प्रश्नों को उठाया कि अर्जुन, जानते हो ईश्वर कहाँ रहता है? और स्वयं उत्तर भी दिया कि ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेऽर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। अर्जुन, ईश्वर संपूर्ण भूत प्राणियों के हृदय देश में निवास करता है। अर्जुन ने कहा, भगवान, जब वह इतना समीप है, हृदय देश में है, तो लोग देखते क्यों नहीं? भगवान ने बताया कि अर्जुन, माया रूपी यंत्र में आरूढ़ होकर लोग भ्रमवश भटकते ही रहते हैं, इसलिए नहीं जानते। ईश्वर हृदय में है तो हम शरण किसकी जाएं? इस पर भगवान ने बताया कि तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत। अर्जुन, उस हृदयस्थ ईश्वर की शरण में जाओ, संपूर्ण भाव से जाओ। थोड़ा सा भाव हमारा कहीं अन्यत्र हो गया, थोड़ा सा भाव कहीं अन्यत्र हो गया, तो ये केवल हमारी श्रद्धा तो 12 आने भटक गई, हमारे मन के भाव बिखर गए, श्रद्धा विभाजित हो गई, तो इससे तो भगवान नहीं मिलेंगे। इसलिए भगवान ने कहा, अर्जुन, संपूर्ण भाव से उस हृदयस्थ ईश्वर की शरण में जाओ। सब ओर से मन को समेटकर एक हृदयस्थ ईश्वर की शरण में लगाओ। तो इससे लाभ क्या होगा? भगवान कहते हैं कि तत्प्रसादात् पराम शांति। उसकी कृपा प्रसाद से तुम परम शांति को प्राप्त कर लोगे और स्थानम प्राप्त से शाश्वतम, उस स्थान को प्राप्त कर लोगे जो शाश्वत है। उसमें हर साल उसकी मरम्मत कराने की आवश्यकता आपको नहीं होगी, इन सब की जरूरत नहीं रह जाएगी। उसमें तुम्हारा जीवन शाश्वत, तुम्हारा धाम शाश्वत। सृष्टि के सभी महापुरुषों ने यही बात कहा, जो आदि शास्त्र गीता में है, जो वेद के उपनिषदों के ऋषि कहते आए हैं,